हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं बात करने जा रहा हूँ मनी के बारे में, पैसों के बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं सर कि हम फेम के पीछे नहीं हैं, हम ग्लैमर के पीछे नहीं हैं, हमें पैसों से मतलब नहीं है, हम पैसों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट मनी, आई जस्ट वांट टू बी सक्सेसफुल एंड आई वांट टू डू व्हाट आई रियली वांट टू डू एंड आई वांट टू बी आई एम वेरी पैशनेट अबाउट फिल्म मेकिंग एंड आई दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। सो दे कीप सेइंग बैड थिंग्स अबाउट मनी। जैसे मनी जो है वो अपने आप में बहुत ही ईविल चीज़ है और ये बहुत सालों से हमारे दिमाग में बैठा रखा है कि मनी इज़ एन ईविल थिंग। नाउ दिस इज़ अ कम्युनिस्टिक एंड सोशलिस्टिक थिंकिंग वेयर इवन द फिल्म्स जो 70s 60s की फिल्म्स थी, उन्होंने हमारे दिमाग में बैठा दिया कि जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा ईविल होते हैं। आप देखो 70s की फिल्में या 80s की फिल्में या उस पुरानी फिल्में देखो, उसमें हमेशा ये दिखाया जाता था कि जो अमीर आदमी होता है वो हमेशा ईविल होता है, वो हमेशा गलत होता है। ये कैपिटलिस्टिक थिंकिंग है। जब लोग कहते हैं ना कि हमारी फिल्मों में फिल्म जो आर्ट होती है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट होती है पॉलिटिक्स से, तो वो गलत बात है। ऐसा नहीं होता है। हमारी जो आर्ट है वो हमारे इकोनॉमी से, हमारे पॉलिटिकल बिलीफ से, हमारी पर्सनल बिलीफ सबसे कहीं ना कहीं ओतप्रोत होती है और हम उसको उससे अलग नहीं कर सकते। तो जो ये बार बार ये बोला जाता है ना कि मनी इज़ एन ईविल एंड एवरी गाय हु हैज़ मनी इज़ एन ईविल गाय, वो हमारे दिमाग में इस तरह से बैठा दिया गया है कि हमको लगता है कि पैसे से गंदी कोई चीज़ नहीं होती है। पर जितना आप पैसे से नफरत करोगे आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि मैं जब मुंबई गया था तो मैं भी यही सोच लेके गया था। लाइक मेरे पापा को ये डर लगता था कि मैं मुंबई गया हूँ तो मैं कहीं गलत रास्ते पे ना चला जाऊँ, मैं पैसा कमाने के लिए कहीं इधर उधर ना भटक जाऊँ। जो कि कहानियाँ बहुत ही प्रिवलेंट हैं, फिल्मों में न्यूज़ में देखने को मिलती हैं कि पैसे के चक्कर में उसने ऐसा कर दिया, पैसे के चक्कर में वो अंडरवर्ल्ड में शामिल हो गया, पैसे के चक्कर में किसी का मर्डर कर दिया। नहीं, पैसे के चक्कर में कभी मर्डर नहीं होता, वो ह्यूमन की ग्रीड की वजह से होता है। हम लोग उसको नाम दे देते हैं कि पैसे की वजह से मर्डर कर दिया। पैसा अपने आप में कुछ नहीं है, पैसा अपने आप में सिर्फ एक बार्टर सिस्टम है। आपके पास पैसा है, आप दूसरी चीज़ उससे खरीद सकते हो। ह्यूमंस आर एट फॉल्ट। ह्यूमंस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को ब्लेम करने के बजाय दुनिया को ब्लेम करते हैं। लाइक अगर आप जानवरों को देखो तो कोई भी जानवर आप पे एक्चुअली डायरेक्ट अटैक नहीं करता है, पर हमने ऐसा थिंकिंग बना रखा है कि जैसे कुत्ते हम पे अटैक करते हैं, जानवर हम पे अटैक करते हैं, शार्क हम पे अटैक करता है। करता कौन है? हम करते हैं। हम उनके हैबिटेट में जाते हैं, वहाँ जाके उन पर अटैक करते हैं। फिर जब वो रिटेलिएट करते हैं, अपने आप को डिफेंड करते हैं, हम कहते हैं उन्होंने हमको अटैक कर दिया और सिंपैथी गेन करते हैं, फिर जाके उनको गोली मार देते हैं। सो बेसिकली ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें विक्टिम प्ले करना अच्छा लगता है। हम हर जगह विक्टिम प्ले करते हैं, हम दूसरी चीज़ों को ब्लेम करते हैं। तो उसी तरह ह्यूमन माइंड जो है वो मनी को ब्लेम करता है कि मनी जो है वो गलत है। हम लोग तो सही हैं, मनी गलत है। नहीं, ह्यूमंस का प्रॉब्लम है, ह्यूमन ग्रीड का प्रॉब्लम है। मनी इज नॉट इविल। जो आपको बताया जाता है कि मनी इज एन इविल थिंग, मनी इज एन इविल थिंग, मनी इज नॉट एन इविल थिंग। गेटिंग रिच इज कंप्लीटली फाइन, गेटिंग रिच इज ओके, यू हैव टू थिंक अबाउट गेटिंग रिच। मेरी 2 फिल्में बंद क्यों हुई? क्योंकि 2 महान लोगों ने, जिनके पास पैसे हुआ करते थे, उन्होंने मेरी पिक्चर में पैसा लगाया और एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? मेरी क्रिएटिविटी किनारे रह गई और जिनके पास पैसा था उन्होंने बोला कि इस पिक्चर पर मेरा राइट्स है। करण जौहर आज क्यों स्टार किड्स को लॉन्च कर पा रहा है? इन्फ्लुएंस के अलावा उसके पास पैसा है, और जिसके पास पैसा है वो अपने आप को लॉन्च कर सकता है। सुनील शेट्टी, जिसको एक्टिंग भी नहीं आती थी, वो अपने आप को बलवान पिक्चर से लॉन्च करता है। कैसे? क्योंकि उसके पास पैसा है। तो आपके पास पैसा है तो आप बेसिकली कुछ भी कर सकते हो। मनी गिव्स यू इंडिपेंडेंस। सो डोंट एवर थिंक कि जो पैसा है वो एक जस्ट ऑफ मीन्स है, पैसा ईविल है, मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा हूँ। और मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ जो मैंने ओवर द टाइम किताबों को पढ़ के, थिंकिंग करके, ये सब चीज़ें करके पता करी है। पैसा जो है वो जेलस वाइफ की तरह है। जितना आप उसको हेट करोगे वो उतना आपसे दूर जाएगा। सो स्टॉप सेइंग कि आई डोंट वांट मनी, आई डोंट वांट मनी। मेरी लाइफ में ऐसा टाइम आया 4 साल बाद जब मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, बिल्कुल ही पैसे नहीं हुआ करते थे। क्योंकि मैं लगातार ये बोलता था आई डोंट वांट मनी, आई डोंट केयर फॉर मनी। मैं लोगों से पैसे नहीं मांगता था अपने काम के लिए, मुझे मांगने में शर्म आती थी। मुझे लगता था मैं कमीशन ले रहा हूँ, मैं तो ये आर्ट का जो काम है इसके में पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। पर फिर मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊंगा? तो 4 साल मैंने वो शुरुआत के 4 साल वो चीज़ फॉलो करी जब मैं पैसे पे ध्यान नहीं देता था, मैं सिर्फ काम करता था। पर जो लड़के मैंने वहाँ पे देखा जो मनी माइंडेड थे, मनी ओरिएंटेड थे, जिनको मैं कहता था कि गलत है, इनकी सोच गलत है, ये सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वो आगे जाके ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। उनके पास ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, उनके पास ज़्यादा काम भी है, वो कंफर्टेबली रह भी रहे हैं। पर मुझे 4 साल लगा ये समझने में कि पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जब मैंने पढ़ना शुरू किया उसके बारे में, तो मुझे समझ में आया कि आवर थिंकिंग इज़ रॉन्ग, our thinking about money is wrong. You cannot think of money in negative terms because money is not evil, human beings are. So stop thinking that you don't want money. इंस्टेड मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये बोलना शुरू कर दो, आई वॉन्ट मनी, आई नीड मनी, आई डिज़ायर मनी। और ये एक फॉर्मूला है जो मैंने यूज़ किया। वहाँ बहुत सारे मुझे ऐसे एक्टर्स मिलते हैं मुंबई में जिनके पास पैसे नहीं होते
और वो भी लगातार यही थिंकिंग रखते हैं कि पैसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उनको भी मैंने मंत्र दिया था कि तुम दिन भर ये बोलो कि आई वॉन्ट मनी, आई नीड मनी एंड आई डिज़ायर मनी। और उसके पीछे कारण ये है कि कुछ टाइम जब मुंबई में आप गुजार लेते हो तो आपको भी समझ में आ जाता है कि पैसे की पावर कितनी है। जिसके पास पैसा है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर है और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग बंदा है। सो एल्विन टॉफलर की एक किताब है पावर शिफ्ट। अगर आप वो किताब पढ़ोगे तो आप उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग, मैं आपको बताता हूँ। उसमें एक एग्जाम्पल है टेक्सास के एक सिटी का, जहाँ पे 3 लोग काम करते हैं। मतलब वैसे तो बहुत लोग काम करते हैं, पर 3 लोगों का एग्जाम्पल दिया है उसमें। एक आदमी वो है जो लोगों को मारता है, पीटता है और अपने मन की चीज़ें कराता है। सो दैट इज़ पावर बाई फोर्स। उसके अलावा एक जर्नलिस्ट है जो न्यूज़ में कुछ जो भी छापता है उससे वहाँ की मार्केट चेंज होती है, वहाँ के लोगों की थिंकिंग चेंज होती है, तो उस तरह वो इस्तेमाल करता है। तो ही हैज़ पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ एजुकेशन। और जो तीसरा बंदा है वो एक बड़ी सी बिल्डिंग में बड़ी महंगी डेस्क के पीछे बैठता है और सारे डिसीजन लेता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है, सबसे ज़्यादा सबका बाप है वहाँ पे वो। एंड ही हैज़ द पावर ऑफ मनी। एंड इमेजिन वॉट, सबसे इन्फ्लुएंसिंग आदमी कौन है? जिसके पास पैसा है। तो ये चीज़ बताई गई थी। तो पावर कम्स विद मनी, मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। इफ़ यू हैव मनी यू विल बी पावरफुल, विदाउट मनी यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। राजमौली अपनी पिक्चर बाहुबली 25 करोड़ में, 20 करोड़ में नहीं बना सकता था, उसको 250 करोड़ चाहिए थे अपनी फिल्म बनाने के लिए। इमेजिन कि 25 करोड़ में वो क्या पिक्चर बनाता, क्या ग्राफिक्स होती है उसकी, और किस तरह से वो 5 साल अपने डिवोट कर पाता या एक्टर्स को दे पाता, एक्टर्स कैसे सर्वाइव कर पाते, डायरेक्टर कैसे सर्वाइव कर पाता, सेट्स कैसे सर्वाइव करते। 5 साल तक सेट्स को बना के रखना अपने आप में बहुत मेहनत का काम है। और उसके बाद VFX, अगेन इट्स वेरी कॉस्टली प्रोसेस। वो 25 करोड़ में पॉसिबल नहीं था। बाहुबली जैसे विजनरी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको पैसे चाहिए थे। So the more you will think about money, the more successful you are going to get. So stop thinking of money as just an evil thing. और ये एक मिडिल क्लास मेंटेलिटी है जो हम अपने घर से लेके आते हैं मुंबई। और मुंबई को कहा जाता है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, जहाँ पे पैसा बोलता है, हर कोई अमीर है, हर किसी के पास पैसा है। और उसके बीच में आप इन्फीरियर फील करते हो क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी सोच गंदी है। आपकी सोच ये है कि मुझे पैसे से प्यार नहीं है। अगर आपको पैसे से प्यार नहीं होगा आप ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। शाहरुख खान को शुरुआत से पैसों का प्यार था, वो शादी में भी नाचता था। अजय देवगन, सनी देओल सब उसकी मजाक उड़ाते थे कि तुम शादी में नाचते हो, तुम पार्टियों में चले जाते हो जरा से पैसों के लिए, पर उसको पैसा चाहिए था। और वो उसने डिसाइड कर रखा था कि अगर मेरी फिल्में हिट नहीं होंगी तो भी मैं कुछ ना कुछ बिजनेस करके पैसा कमाऊंगा और मुझे रिच बनना है। और जिसका जो गोल होता है वो फाइनली उसको अचीव कर लेता है। इफ़ योर गोल इज़ टू बिकम रिच यू विल बिकम रिच, नो मैटर वॉट द प्रोसेस यू चूज़। अगर आपको रोना ही है घर में बैठ के तो आप सड़क पे रो या फिर एक अच्छे महंगे सोफे पे रो। तो चॉइस ये है कि आपके पास कि आप कहाँ रोना चाहते हो। आप रोड पे रोना चाहते हो या एक बड़े अपार्टमेंट में एक सोफे पे बैठ के रोना चाहते हो। क्योंकि अगर आप ये डिसाइड करते हो कि मनी से हैप्पीनेस नहीं आती है, कई लोग कहते हैं ना कि अरे मनी डज नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस। सो ऑफ कोर्स मनी डज नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस, बट अगेन अगर आपको दुखी रहना है तो आप कहाँ पे दुखी रहना चाहते हो? रोड पे भिखारियों की तरह दुखी रहना चाहते हो या बड़े से अपार्टमेंट में बड़े सोफे में AC के सामने दुखी रहना चाहते हो? दैट इज योर चॉइस। So do not think of money as an evil, do not think of money as an enemy, and do not ever मतलब वो मुंह से निकालो भी मत, वो दिमाग में सोचो भी मत। वो एक स्क्रिप्टिंग अगर आपके दिमाग में चली गई कि मनी जो है इविल है, मुझे पैसों से मतलब नहीं, मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुंबई में पैसा कमाने नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ फिल्म मेकिंग करने जा रहा हूँ, तो आपसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। आप बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। पहली चीज़ ये है कि आपको मनी को प्रायोरिटी देनी है और आपको मनी माइंडेड बनना है। अगर आप कोई काम करते हो देन इट इज़ अ सर्विस दैट यू आर प्रोवाइडिंग एंड यू शुड गेट द मनी। मेरे दिमाग में एक और गंदी थिंकिंग थी कि जो पिक्चर मैं बना रहा हूँ वो अपने लिए बना रहा हूँ, मुझे उससे पैसा नहीं कमाना है। और जितना मैं ये सोचता था उतना ज़्यादा मैंने पैसा नहीं कमाया। बेसिकली मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि आप जो भी सोचते हो वो सत्य है, आपका सत्य है, और वो आपके साथ वैसा ही होगा। ये आपकी फिजिकल रियलिटी बन जाता है। अगर आप सोचते हो कि मुझे नई फिल्म मैं अपने लिए बना रहा हूँ तो आप ही देखोगे उसको। आपके गोल्स आपको डिटरमाइन करने और आपके गोल्स के हिसाब से आपकी चीज़ें वर्क करेगी, नॉट जस्ट इंटरनल ऑल्सो एक्सटर्नल। सो आपको ये ध्यान देना है कि ऐसे शब्द अपने मुंह से ना निकालें, ऐसी सोच दिमाग के अंदर ना आए जहाँ पे आपके साथ निगेटिव हो सकता है कि मैं सिर्फ अपनी आर्ट को करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ पैशन को फॉलो करने जा रहा हूँ। फिर आप पैशन को ही फॉलो करते रहोगे, कुछ होगा नहीं उससे। आपको अपने एंड तक पहुँचना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो पिक्चर मैं बना रहा हूँ हज़ारों करोड़ों लोग तक पहुँचे, मैं जो पिक्चर बना रहा हूँ उससे मैं लाखों रुपये कमाऊँ। जब आप ये सोचोगे तभी आप कमा पाओगे। और मिरेकल्स होते हैं दुनिया में। सो जितने भी ज़्यादातर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मुझे अभी तक ये बताया होगा सर मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, मेरे बाप करोड़पति है और मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ। क्योंकि उसको मेरा ब्लॉग देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना।
वो तो एक फ्लैट हायर करेगा मुंबई में और जाके वहाँ पे रहने लगेगा, अपने कनेक्शन बिल्डअप करेगा और चीज़ें होने लगेंगी। मुझे रिसेंटली जब मैं मुंबई में था तो मुझे एक एक्टर मिला ऐसे ही, मैं उनके घर गया। सो उनकी उनकी शायद बहन थी, उनको स्क्रिप्ट राइटिंग करवानी थी एंड दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल। मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा, उनके कनेक्शंस भी नहीं बताऊंगा क्योंकि उनके कनेक्शंस पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। और वो जिस घर में रह रहे थे, सुशांत सिंह राजपूत 12-13 साल स्ट्रगल करने के बाद, इतनी फिल्में करने के बाद जिस अपार्टमेंट में रहता था उसका किराया 4 लाख रुपए था। और ये जो बंदे दोनों भाई बहन अकेले अकेले एक कुत्ते के साथ और 3 मेड्स के साथ रहते, 2 लोग हैं और मेड्स 3 हैं इनके पास, जो 24 घंटा उनके घर पे रहते हैं। उनके साथ ये लोग जिस घर में रहते थे वो 5 लाख रुपए रेंट का था। आप समझ सकते हो कि वहाँ पे जो लिफ्ट है वो भी एक्सक्लूसिव लिफ्ट थी उनके लिए, लोगों के लिए अलग लिफ्ट थी, इनके घर के अंदर एक लिफ्ट खुलती थी। मतलब इस लेवल का पॉश एनवायरनमेंट था उनके घर पे। मैंने घर देखकर ही हिल गया था। सो उस लड़के ने मुझे ये बोला कि यार मैंने यहाँ पे तो मुंबई में बहुत कहते हैं कि ऑडिशन देना डिफिकल्ट है, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना डिफिकल्ट है, पर मैं तो यार सीधे ऑडिशन देने गया, मेरा ऑडिशन हो गया, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलने गया, कास्टिंग डायरेक्टर से मैं मिल लिया। तो बहुत आसान है। पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं मुंबई डिफिकल्ट है। मैंने उसको समझाया, हालांकि मेरा समझाने का और मन था, पर मैंने बहुत ही ब्रीफली समझाया उसको। मैं समझाता हूँ कि मैं उसको क्या समझाना चाहता था। मैं उसे ये समझाना चाहता था कि भाई तेरे पास पैसे हैं, जब तू अपनी BMW से उतर के अंदर जाएगा ना तो कास्टिंग डायरेक्टर का बाप भी तुझसे मिलने आएगा, क्योंकि उसको पता है तेरे पास पैसा है और तू उनको पैसा दे सकता है उनको सिर्फ लॉन्च करने के लिए। तू किसी भी प्रोडक्शन हाउस को पैसा दे सकता है अपने आप को लॉन्च करने के लिए, वो तुझसे मिलेंगे। पर एक गरीब लड़का जो झोला टांग के वहाँ पे जाता है ना, उसको इज्जत नहीं मिलती है, क्योंकि सबसे पहले वो उसका पैर देखते हैं और पैर में उनको चप्पल या फटा जूता दिखता है, और उसके बाद उसकी कोई इज्जत नहीं होती। उसे किनारे बैठा दिया जाता है, उसका एक ऑडिशन होता है, ऑडिशन में भी उससे ये पूछा जाता है तुम्हारा नाम बताओ, नंबर बताओ, यहाँ से कट लो, तुम्हारा कुछ होगा तो हम तुम्हें बताएंगे। और वो जो उसका ऑडिशन होता है वो एक फोल्डर में चला जाता है, जो फोल्डर शायद कभी खोला भी नहीं जाएगा, क्योंकि मुंबई में कुछ ओपन ऑडिशंस होते हैं जहाँ पे रोज ऑडिशंस होते हैं और उसके फोल्डर्स बनते रहते हैं। क्या पता वो भी ना बनाते हो जो असिस्टेंट है, वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए बनाया था। वो एक तरीका इन्होंने निकाला है कि रोज इनके ऑफिस में एक्टर्स आते ही हैं तो उनको खुश कर दो उनका ऑडिशन लेके और उनको जाने दो, इससे ताकि वो ऑफिस के बाहर ना खड़े रहें। तो ये एक नया तरीका इन्होंने ओपन ऑडिशन का मुंबई में निकाला है। मुझे अभी तक कोई ऐसा इंस्टेंस मिला नहीं है जहाँ पे ओपन ऑडिशन से किसी को कॉल आई हो। हालांकि आपके लिए देना ज़रूरी है, आप जाके दीजिए, मतलब इतना पैसिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं जितना मैं बता रहा हूँ कि ओपन ऑडिशन नहीं देना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आपको सिर्फ इसलिए करनी पड़ती हैं क्योंकि वो करनी है, उससे शायद कुछ रिजल्ट ना निकले पर आपको करना ही पड़ेगा वो। इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। क्योंकि अगर ऑडिशन हो रहा है तो ऑडिशन में आप अपने ऑडिशन स्किल्स अच्छी कर लो, खैर दैट इज अ सेपरेट मैटर। बट द थिंग इज money is the most important thing. If you think oxygen is the most important thing, water is the most important thing, love is the most important thing, then you are wrong. I am not going to say कि नहीं money is the second most important thing or third most important thing. No, money is the most important thing. If you have money you can even buy oxygen सिलेंडर लो, पीछे लगाओ, गाड़ी में घूमते रहो। आम आदमी को शायद ऑक्सीजन उतनी प्योर ना मिले पर आपको मिलेगी। आपके पास अगर पैसे हैं तो आप बढ़िया से बढ़िया पानी पी सकते हो, बढ़िया से बढ़िया खाना खा सकते हो, बढ़िया से बढ़िया जगह पर रह सकते हो, अपनी फिल्में बना सकते हो, अपने आप को लॉन्च कर सकते हो, अपनी किताबें मार्केट कर सकते हो। ध्वनि भानुशाली का नाम आपने सुना होगा, जो कि टी सीरीज के ओनर, CEO, ओनर नहीं, ओनर तो भूषण कुमार है। टी सीरीज के CEO जो हैं विनोद भानुशाली, उनकी बेटी हैं। उनको क्या लॉन्च किया गया, आपको पता भी नहीं होगा धनु भानुशाली किसकी बेटी है। वो टी सीरीज के CEO की बेटी है। अगर आप टी सीरीज कभी जाओगे तो वहाँ पे आपको ध्वनि के ही पोस्टर दिखाई पड़ेंगे। उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, उस लड़की ने रियाज भी नहीं किया। उसको एकदम से 11th क्लास में रियलाइज़ होता है कि यार मुझे सिंगर बनना है, तो उसने अपना गाना वाना गा के उसने इंस्टाग्राम में डालना शुरू किया। क्योंकि वो माल है, लोगों ने उसको फॉलो भी करना शुरू कर दिया। पर मैं मुंबई में ऐसे लोग जानता हूँ जो 30-30 साल से रियाज कर रहे हैं, जिनका गला 2 साल से उनके बाप ने खोलना शुरू कर दिया था और 2 साल की उम्र से वो रियाज कर रहे हैं और हर रोज़ 6 घंटा वो रियाज करते हैं। डिस्पाइट उनके पास पैसे हो या ना हो, वो मेहनत करते हैं। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, उनकी सुर सधे हुए हैं, उनके सारे नोट सही जगह पे पढ़ते हैं, पर उनको काम नहीं मिलता है। ध्वनि भानुशाली को तुरंत काम मिल गया और मिला ही नहीं, उसके गाने 1 बिलियन पहुंच गए। आपको क्या लगता है 1 बिलियन जो गाने पहुंचे हैं उसके, वो सारे उसके पॉपुलैरिटी पे पहुंच गए? नहीं, उसको मार्केट किया गया है, आप तक पहुंचाया गया है, तब वो पहुंचे हैं। अगर आपके पास मार्केटिंग के पैसे नहीं हैं तो आप क्या कर पाओगे? बिना पैसों के मार्केटिंग नहीं होती। मैं कितनी अच्छी पिक्चर बना लूँ पर अगर वो लोगों तक पहुंचेगी नहीं तो मैं क्या कर लूँगा? मुझे उसको मार्केट करना पड़ेगा। कितना अच्छा प्रोडक्ट हो दुनिया का, मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेलिंग योर प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट फिल्म हो सकती है, च्यवनप्राश हो सकता है, ब्रेड जैम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट you need marketing, and for marketing you need money. So no matter how much talent you have to think about earning money. कई लोग कहते हैं कि सर हम जॉब नहीं करना चाहते, हम ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते, हम ये नहीं करना चाहते, हम वो नहीं करना चाहते। भाई अपने रास्ते ही क्यों काट रहे हो?
ग्रेजुएशन करो, एटलीस्ट कुछ पैसे कमाओ, फिर मुंबई जाओ। अपने सपने पूरे करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। अगर आज मेरे बाप के पास करोड़ों रुपए होते तो आपको लगता है कि मैं इस तरह के व्लॉग बना रहा होता बैठा हुआ? मैं अपनी फिल्म शूट कर रहा होता। नहीं कोई पैसा देता, मैं अपने हिसाब से पिक्चरें बनाता, मैं अपने हिसाब से लोगों को हायर करता। मैं आज लोगों को हायर नहीं कर सकता, मैं पिक्चर नहीं बना सकता, मैं वो कैमरे नहीं ले सकता जो मैं लेना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई पैसे नहीं है ना। पैसों का ही तो खेल है सारा। और जब तक ये खेल आप नहीं समझोगे, जब तक ये चीज़ नहीं समझोगे कि आपको मनी से प्यार है या आपको मनी चाहिए कोई भी चीज़ करने के लिए, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होगे। और बहुत सारे लोग ऐसे बात करते हैं जैसे पैसे उनके लिए बहुत बड़ा हैंडीकैप है कि अरे सर हमारे पास माँ बाप के पैसे नहीं है, हमारे माँ बाप फार्मर हैं, किसी के माँ बाप बैंक में काम करते हैं, किसी के माँ बाप कुछ और करते हैं, कि पैसे नहीं हमारे पास। अरे तो कमाओ ना, 5 रुपये कमाओ, 10 रुपये कमाओ, 100 रुपये कमाओ। मार्केट में निकल के देखोगे, अगर 100 रुपये भी कमा के आ जाओगे ना, अपने आप में बहुत प्राउड फील होगा। और 100 रुपये भी कमाना बहुत आसान काम नहीं है। मैंने भी कॉलेज में एक बार डिसाइड किया था कि चलो खुद से पैसे कमाऊंगा, और मैंने किताबें बेचनी शुरू करी थी, सेल्स का काम किया था। मतलब बहुत डिफिकल्ट था। इवन कॉल सेंटर में काम किया था जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ। एंड टर्न आउट कि इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैंने कुछ 20 किताबें खरीदी थी उनको बेचने के लिए, सिर्फ एक किताब बिकी थी, बाकी सारी किताबें मेरे घर पे थी, उनको मैं ही पढ़ता था। और मैं कितने घरों में गया हूँ मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, कितने घरों में मैंने बेइज्जती झेली होगी मैं नहीं बता सकता हूँ। तब से मेरे मन में सेल्समैन के लिए इज्जत बढ़ गई थी। तभी कोई सेल्समैन मेरे घर पे आता है तो मैं उसे पानी और मीठा ज़रूर खिलाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कितना मुश्किल काम है। और हर घर से आपको जब बेइज्जती होती है तो 2 घर बाद आप डिमोटिवेट हो जाते हो, पर आपको करना पड़ता है, क्योंकि आप धूप में निकलते हो, आप लोगों के घर पर जाना पड़ता है, आपको बेइज्जती सहनी पड़ती है। हर जगह से बेइज्जती होती है सेल्समैन की, पर वो करता है क्योंकि उसको पैसे चाहिए। और यही तरीका आपको भी अपनाना पड़ेगा। आपको पैसे के लिए कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं बोलनी है। अगर आप पैसों को लेके कोई भी नेगेटिव चीज़ बोलोगे तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। पैसा बहुत जल्दी गुस्सा करता है। अगर आप ये बोलोगे मुझे पैसा नहीं कमाना है, तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। और आपने एक चीज़ देखी है कि एवरीवन हेट्स मनी बट एवरीवन इज रनिंग आफ्टर इट। हर कोई इंटरव्यू में बोलता है अरे हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमें आप अच्छा आपने डायलॉग भी वहीं से सीखे हैं बेसिकली। जितने लोग ये मुझे बोलते हैं ना कि अरे हमें पैसों का लालच नहीं है, पैसों का लालच नहीं है, वो वहीं से सीखते हैं, वो इंटरव्यू से सीखते हैं। जहाँ पे जितने भी बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स हैं, जो बड़े घरों में रह रहे हैं, एक बार पैसा कमा लो ना, फिर जितनी फिलॉसफी देनी दो। अगेन शाहरुख ने भी यही बात बोली है और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है, अर्न मनी देन फिलोसफाइज, कि भैया मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं पैसों का लालची नहीं हूँ। पैसा कमा लो, फिर जितने डायलॉग मारने मारो, पर जब पैसे नहीं हैं तो इस तरह के डायलॉग मत मारो। जितने भी बिलियनर्स मिलियनर्स हैं, सक्सेसफुल हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, कुछ भी हैं, सब लोग ये बोलते हैं कि अरे मैं पैसों की ज़रूरत नहीं, हम पैसों के लिए नहीं करते, हम पैसों के लिए नहीं करते। भाई वो सिर्फ स्टेटमेंट है, मीडिया स्टेटमेंट है। वो ये नहीं दिखाना चाहते कि वो कैपिटलिस्टिक माइंडसेट के हैं, क्योंकि कैपिटलिस्टिक माइंडसेट को दुनिया में ईविल की तरह ट्रीट किया जाता है इन सोशलिस्टिक कम्युनिस्टिक थिंकिंग के हिसाब से। और आपको ऐसा लगता है कि जो पैसे के पीछे भागता है वो ईविल होते हैं, वो अनमोरलिस्टिक होते हैं, वो अनएथिकल होते हैं। और बार बार किताबों के थ्रू, मीडिया के थ्रू, फिल्मों के थ्रू हमको यही बताया जाता है कि जिनके पास पैसा होता है वो लोग गलत होते हैं। हमें बार बार बताया जाता है कि अंबानी जो है वो कुछ तो गलत करता होगा, अडानी कुछ तो गलत करता होगा, सारे लोग कुछ तो गलत करते होंगे। और हमारी ये थिंकिंग बन चुकी है, हम कुछ नहीं जानते उनके बारे में। हमें नहीं पता कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं, पर हमें ये पता है कि वो कुछ तो गलत करते होंगे। हमने ये मान लिया है कि लोग गलत करके ही अमीर बनते हैं। अच्छे तरीके से अमीर बनने का कोई तरीका नहीं है, पर ऐसा नहीं है। 90% लोग मिडिल क्लास इसलिए हैं क्योंकि वो एक बाउंड्री के बाहर सोचना नहीं चाहते। वो कभी ये नहीं सोच सकते कि वो लाखों रुपए कमा सकते हैं। मैं जब सेमिनार्स और वर्कशॉप करता था तो मैं एक बार एक वर्कशॉप लेने एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में गया था, जहाँ पे उनकी एक पर्टिकुलर सैलरी थी लोगों की। तो मैंने उनसे बोला कि आप पैसा कमाने के बारे में सोचो, तो वो लोग हंसने लगे। क्योंकि उनको ये पता था कि उनकी जो सैलरी है वो गवर्नमेंट से है, उनकी जो प्रमोशन भी है वो स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के बाद ही होगा। बाद में मैंने उनको बताया कि अगर आप 5 बजे ऑफिस से छूटते हो तो क्या आप अपने किराने की दुकान नहीं डाल सकते? क्या आप ट्रैक्टर चला के अपना फार्मिंग नहीं कर सकते? 50 काम है जब आप 5 बजे घर जाके चाय पी के सो जाते हो, उससे अच्छा आप कुछ बिजनेस करो शाम को। तब उनके दिमाग खुलने शुरू हुए कि अच्छा हाँ, सुबह भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, रात में भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। हाउ मच टाइम दे वर वेस्टिंग ऑन डूइंग थिंग्स दैट दे शुडंट बी डूइंग। सो पैसा कमाने के कोई वो नहीं है कि आप पैसा इस तरह से नहीं कमा सकते, उस तरह से नहीं कमा सकते। आपको बस पैसा कमाने का सोचना है और पैसा आपके पास आने लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा पर आएगा ज़रूर। तो जितना आप निगेटिव सोचोगे कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं पैसों के लिए नहीं बनाऊँ, मैं पैसों को पसंद नहीं करता, मैं पैसा कमाने के लिए फिल्म लाइन में नहीं जा रहा हूँ, तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। मैं आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल हूँ जो यही सोच के मुंबई गया था। और जब मैंने ये सोचना शुरू किया कि मुझे पैसे चाहिए तो मेरे पास पैसे आने लगे। पर क्योंकि मेरे दिमाग में ये प्रोग्राम इतना ज़्यादा भरा हुआ है और भरा रहता है कि मुझे पैसों का लालच नहीं, मुझे इनहेरेंटली पैसों का लालच नहीं है। एंड आई हेट माई सेल्फ एट दैट। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है तारीफ है तो ये तारीफ नहीं है, बेइज्जती है मेरी।
मतलब मैं अपना वो गाली देता हूँ एवरी डे, आई फकिंग कर्स माई सेल्फ फॉर थिंकिंग लाइक दैट। क्योंकि मेरे दिमाग में जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से बड़ा हुआ हूँ, तो मिडिल क्लास थिंकिंग इतनी ज़्यादा घुसा दी गई है कि उसको निकालना मुश्किल है। मुझे पैसों का लालच नहीं है और ये मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। मैं कितना कोशिश करता हूँ, पेपर पे लिखता हूँ आई नीड मनी, आई वॉन्ट मनी, आई नीड मनी, आई वॉन्ट मनी। द मोर आई राइट द मोर माई माइंड स्टार्ट्स टू चेंज। बट द प्रॉब्लम इज बहुत डीपली रूटेड है कि मुझे पैसों का लालच नहीं है। मैं डीपली रूटेड है कि मैं पैसों को उतना पसंद नहीं करता हूँ जितना मुझे करना चाहिए। आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो माँ बाप को अपने बच्चों के अंदर इनकलकेट करनी चाहिए। पैसों का जो प्यार है वो हर माँ बाप को अपने बच्चों के अंदर डालना चाहिए। हर माँ बाप को बताना चाहिए कि पैसा इविल नहीं है, लोग गलत हैं। लोग पैसों के लिए नहीं लड़ते हैं, लोग अपने पर्सनल ग्रीड के लिए लड़ते हैं और पैसों को उसका रीज़न बना लेते हैं। हर अमीर आदमी गलत नहीं होता। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पावरफुल हैं, जैसे मैंने एल्विन टॉफलर का एग्जांपल दिया। तो प्लीज़ पैसे को गलत मत सोचिए। स्टॉप टॉकिंग बैड अबाउट मनी। कुछ भी कभी भी ऐसे स्टेटमेंट मत दीजिए। मैं बता रहा हूँ कि आप जो मजाक में भी स्टेटमेंट इशू करते हो या मजाक में भी किसी चीज़ को सोचते हो ना, वो आपके दिमाग में एक स्क्रिप्ट की तरह जाता है। आपके दिमाग में जो भी चीज़ है या जो भी आप बोल रहे हो, अगर आप उसको सोचोगे कि वो एक स्क्रीन प्ले है और वो मीन करता है, तो आपके मजाक भी उनके पीछे भी मीनिंग होता है। कोई भी ऐसे ही मजाक नहीं करता है। सो मजाक भी मत करो कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। मतलब इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस हो जाओ, बहुत ज़्यादा सीरियस। पैसा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। विदाउट मनी यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। मैं बार बार रिट्रेट कर रहा हूँ। ये चीज़ मुझे मुंबई में बहुत लेट समझ में आई और बहुत मेहनत लगी मुझे अपने दिमाग से इस चीज़ को निकालने के लिए कि पैसा इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल। मुझे अपने आप को मनी माइंडेड करने में टाइम लगा और अभी भी लग रहा है। मुझे अपने आप को मनी माइंडेड करना है। मुझे ऐसा अब जैसे मेरे पास बहुत सारे काम आते हैं तो मैं मना कर देता हूँ कि नहीं, मैं बिना पैसों के नहीं करूँगा, मैं कुछ तो एडवांस लूँगा। और मैंने ये रूल बनाया था मुंबई में कि भले ही मैं 1 रुपये लूँ, 100 रुपये लूँ या 1000 रुपये लूँ, क्योंकि राइटर को कोई पैसा नहीं देता कुछ भी लिखने का, पर मैं पैसा लूँगा आपसे। आप मुझे भले ही 100 रुपये दो, भले ही 1000 रुपये दो, पर मैं लूँगा ज़रूर। और ज़रूरी नहीं है अगर आपने 1 करोड़ रुपये कमाने का टारगेट बनाया है तो सारे 1 करोड़ रुपये एक साथ आ जाए आपके पास। फुटकर भी आ सकते हैं। 100 रुपये करके आ सकता है, 1000 रुपये करके आ सकता है, 10,000 रुपये करके आ सकता है। तो वो जितने ही पैसे आ रहे हैं उनको इकट्ठे करते जाओ, अपने गोल में से काटते जाओ, पर वो पैसे लो। आप जो भी काम कर रहे हो उसका पैसा लो। पर ये अगेन एक कॉन्ट्रडिक्शन है उस चीज़ को लेके कि जब मैं कहता हूँ फ्री में काम करो, फ्री में काम करने इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपके पास स्किल सेट नहीं है। बट वंस यू डेवलप द स्किल सेट, डू नॉट वर्क फॉर फ्री, डू नॉट वर्क फॉर फ्री। ऑफकोर्स देयर आर कंडीशंस। आप अपने दोस्तों के साथ काम कर रहे हो, नहीं पैसा मांग सकते। किसी ने आपको पहले फेवर किया जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप उससे पैसा नहीं मांग सकते, ठीक है, वो फेवर करना अपनी जगह पे है। बट इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग सम सर्विस, एक्सेप्शंस वो आपके पर्सनल माइंडसेट पे डिपेंड करते हैं। एक्सेप्शंस आपके पर्सनल थिंकिंग पे डिपेंड करते हैं कि आप कैसे उस चीज़ को परसीव करते हो और आप कैसे डिसीजन लेते हो उस चीज़ पे। कोई भी रूल स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता, उसके एक्सेप्शंस होते हैं, वो किनारे जाने दो। बट इफ़ यू आर पुटिंग योर स्किल्स इनटू समथिंग, इफ़ यू आर गिविंग योर टाइम इनटू समथिंग, देन यू हैव टू पुट मनी एट द एंड ऑफ इट। इमेजिन दिस, आपका 1 घंटा 100 रुपये के बराबर है और आप वहाँ पे 8 घंटा दे रहे हो, तो आपको एटलीस्ट 800 रुपये तो मिलने चाहिए और आपको 1 रुपये भी नहीं मिल रहा है, तो आपने अपना पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। सो स्टॉप डूइंग दैट, स्टॉप थिंकिंग बैड अबाउट मनी एंड दिस वुड बी माई व्लॉग फॉर टुडे। और आगे से कभी भी मेरे को कोई मैसेज करिए तो ऐसी नेगेटिव चीज़ें मत लिखिए, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं, आपके लिए हार्मफुल है। मैं तो उसको पढ़ लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आपको ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपकी वो थिंकिंग बन चुकी है। उस थिंकिंग को सबसे पहले निकालिए अपने दिमाग से। पैसा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कीप सेइंग दैट टू योरसेल्फ। मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई वॉन्ट मनी, आई नीड मनी, आई डिजायर मनी, आई वॉन्ट मनी, आई नीड मनी, आई डिजायर मनी। कीप सेइंग दैट टू योरसेल्फ। मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। और पैसे कहीं से भी आते हैं। आपको जॉब करके आते हैं, उठाओ। आपको बिजनेस करके आते हैं, उठाओ। कई लोग बोलते हैं ना ग्रेजुएशन नहीं करूँगा, जॉब नहीं करूँगा, जैसे मैंने पहले बताया, मैं उसको इतना एक्सप्लेन नहीं किया। जॉब करने को मिल रही है, उसको मना मत करो, करो। श्वेता तिवारी एक एक्ट्रेस हैं, उनके हस्बैंड जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाई थी एक बार कि श्वेता जो है वो साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त है। तो वो कहती हैं कि मैं किसी भी काम को मना नहीं करती, मुझे लगता है साईं बाबा ने वो काम भेजा है इसलिए मैं उसको करूँगी। मुझे लगा कितना अच्छा मोटिवेशन है इनका ये, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और पैसा कमा रही हैं वो, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको समझ में आ जाता है कि एक्टिंग वैक्टिंग, क्लास व्लास, ये सब सेकेंडरी है। ऑल दैट यू नीड इज़ मनी टू सर्वाइव देयर। तो ये मोटिवेशन रखोगे, कोई भी काम आएगा आप उसको मना नहीं करेंगे। अगर आपको जॉब आएगी तो आप उसे मना नहीं करेंगे। आपको कोई भी चीज़ होगी आप उसको साइड बाय साइड करते रहो। अपना बिजनेस कर रहे हो तो उसे करते रहो, पैसा कमाओ, फिर अपने ड्रीम्स रियलाइज़ करो। क्योंकि मुंबई में आके स्ट्रगल करना कोई बहुत होली चीज़ या बहुत ही महान चीज़ नहीं है
कि आप मैं मुंबई में आकर मैं स्ट्रगल करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसको ऐसा दिखाया जाता है कि वो बहुत ही महान चीज़ है, पर वो उतनी महान है नहीं, वो उतनी इंटेलेक्चुअल चीज़ है नहीं, वो इतनी खूबसूरत चीज़ है नहीं जितनी आपको बाहर से देख के लगती है। बहुत ही मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा है उसके अंदर। इसलिए बिल्कुल भी इस गलतफहमी मत रहो कि मुंबई में स्ट्रगल करोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। बिल्कुल इस गलतफहमी मत रहो। मैं तो कहूँगा पैसा कमा सकते हो, जितना पैसा कमा के मुंबई लेके आओगे उतने ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। अगर तुम वर्सोवा से लेके बैंड्रा तक जो टॉप के कैफ़ेज़ हैं, बार्स हैं, उसमें जाके रोज़ बैठ सकते हो और दारू पी सकते हो, मैं बता रहा हूँ 2 महीने के अंदर तुम्हारे इतने दोस्त बन जाएंगे जो फिल्म लाइन के ही होंगे, जो तुमको देखेंगे कि तुम महंगी घड़ी पहन के आ रहे हो, महंगे जूते पहन के आ रहे हो, महंगी कार से उतर रहे हो, इतने दोस्त बन जाएंगे तुम्हारे कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े म्यूजिक सिंगर से मिलना बहुत मुश्किल है मुंबई में, बट हमारी फिल्म का एक प्रोड्यूसर जो अभी अभी महीना भर पहले मुंबई आया, लोगों ने उसको पकड़ लिया, दल्ले वल्ले मिल गए उसको पार्टी में लेके जाने लगे, वो सब उससे हाथ मिला रहे हैं। बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। वाई? बिकॉज ही हैज़ मनी। So everyone is after money. So you also run after money. Do not feel ashamed that you're running after money. जो मिडिल क्लास मेंटेलिटी आपको फैमिली ने आपके दी है उसको नकार दो, सिरे से नकार दो, और पैसे को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बना दो। पैसा है तो कुछ भी कर सकते हो। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, अगर नहीं लगा है तो भी मुझे बताइए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसके जवाब दूंगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।